नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाले यूएफसी फाइट नाइट एल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस यूसुफ जलाल के बारे में, जहां पर ये कार्ड ओवरऑल एक लो लेवल का कार्ड है, बट जो मेन इवेंट फाइट स्टर्लिंग और जलाल के बीच में वो काफी इंपॉर्टेंट फाइट है, क्योंकि दोनों फाइटर्स में से जो भी विन करता है वो एक स्टेप क्लोज आने वाला है टाइटल शॉट के। दोनों के बीच में ये फाइट क्लोज फाइट लग रही है। ओल्ड जेन वर्सेस न्यू जेन के बीच में ये फाइट है, जहां पर एल्जमेन स्टर्लिंग के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बट जब यूसुफ जलाल की बात करते हैं तो एक तो वो यंग है, वो अपनी प्राइम में आ चुका है, और इसके साथ अब जलाल को हम बोल सकते हैं कि वो एक प्रॉपर ऑलराउंड फाइटर बन चुका है। ये वाली फाइट देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, एंड ऑल्सो इसके साथ दोनों ने एक दूसरे के साथ ट्रेन भी कर रखा है, तो और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि दोनों को एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है। सो लेट्स सी क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ पर अपनी प्रिडिक्शन दूं तो यहाँ पर मैं एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ जाने वाला हूँ। ऑल्दो यूसुफ जलाल ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, बट आई डू थिंक कि एल्जमेन स्टर्लिंग की जो रेसलिंग है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाली है, जिधर या तो एल्जो स्टार्टिंग से ही टेकडाउन्स को स्पैम करने वाला है और वो बैक पैक वाली पोजीशन को लेने वाला है, या फिर पहले के 2 राउंड्स वो ज्यादा स्ट्राइक करेगा और उसके बाद यूसुफ जलाल को ग्राउंड में लेके जाने लग पड़ेगा। तो क्लोज फाइट, क्योंकि यूसुफ जलाल कर सकता है एल्जमेन स्टर्लिंग को कैच। हमने देखा है एल्जमेन स्टर्लिंग को थोड़ा सा हर्ट होते हुए, और इसी के साथ स्पीड के एडवांटेज भी मैं बोलूंगा जलाल के पास है। तो अगर तो वो एल्जमेन स्टर्लिंग के इनिशियल टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है, और जब भी एल्जमेन स्टर्लिंग स्ट्राइक करने का ट्राई करता है तो वहां पर अपने फास्ट पंचेस और जो पंच कॉम्बिनेशंस थ्रो करता है यूसुफ जलाल, उनको अगर लैंड कर दिया तो फिर एल्जमेन स्टर्लिंग ट्रबल में आ जाएगा। तो प्रीटी क्लोज फाइट मेरे लिए। मैं जाने वाला हूं एल्जमेन स्टर्लिंग टू विन। अब मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि ये फाइट डिसीजन जाने वाली है, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्प्लिट डिसीजन जाए। अब बट मुझे लगता है कि एल्जमेन स्टर्लिंग विन करेगा 3 राउंड्स टू 2 बाय यूनानिमस डिसीजन। अब जल्दी से मैं तुम्हें टाइमिंग के बारे में भी बता देता हूं, जहां पर ये इवेंट कल रात को बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2:30 AM ऑनवर्ड्स ये जो प्रीलिम कार्ड है ये स्टार्ट होगा, और फिर मेन कार्ड की बात करें तो मेन कार्ड स्टार्ट होगा कल सुबह 5:30 बजे से। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन हमजात चिमाएव के बारे में, जहां पर हर किसी ने हमजात की ट्रेनिंग वीडियोस को देख लिया होगा। वो ब्रैंडन एलन के साथ ट्रेन कर रहा है, जिसकी शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ ऑलरेडी फाइट हो चुकी है, और स्ट्रिकलैंड ने वैसे तो एलन को बीट किया था, बट अब ब्रैंडन एलन हमजात चिमाएव के साथ ट्रेन कर रहा है। तो बात यहां पर ऐसी होती है कि एलन हमजात को बता रहा होता है कि शायद से जो न्यू पैरामाउंट के फेस ऑफ है, जहां पर दोनों फाइटर्स को स्टेज में आकर एक दूसरे के साथ फेस ऑफ करना होता है, वो अकॉर्डिंग टू डायना व्हाइट उसका और शॉन स्ट्रिकलैंड का नहीं होने वाला है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस रहेंगे। हर किसी को लगता है कि वो दोनों फाइट करने लग पड़ेंगे। तो इसका रिप्लाई हमजात हंस कर देता है कि यूएफसी डरी हुई है कि कहीं वो अकेले शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर सारे जंप ना कर जाए। वो तो खुद अपनी पूरी टीम के साथ होगा, बट शॉन स्ट्रिकलैंड अकेला होगा बस अपने कोच के साथ, तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए अगर उन्होंने उसे जंप कर दिया तो शॉन स्ट्रिकलैंड रन अवे कर जाएगा। इसको लेकर थोड़ा सा हमजात को बैकलैश मिल रहा है कि शॉन स्ट्रिकलैंड अगर अकेला है तो फिर हमजात अपनी पूरी टीम के साथ उसे जंप करने का क्यों देख रहा है। अब वो दोनों फ्यू डेज के बाद वैसे भी फाइट करने वाले हैं, तो आउटसाइड ऑफ ऑक्टेगन कोई जरूरत नहीं है फाइट करने की। तो होपफुली ऐसा ना हो। और वैसे मुझे एक्चुअली में ऐसा डर लग रहा था कि कहीं हमजात के टीममेट्स अकेले शॉन स्ट्रिकलैंड को ना पकड़ लें, बट अब गाइस ये सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि अब शॉन स्ट्रिकलैंड अकेला नहीं है, बल्कि स्ट्रिकलैंड के साथ शामा आने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, और ये बहुत बड़ा है, जहां पर अकॉर्डिंग टू एरियल हवानी ये रूमर चल रहे हैं कि यूएफसी 328 की जो फाइट वीक होगी वहां पर व्हाइट हाउस के कार्ड को प्रमोट किया जाएगा, और ये प्रमोशन होगी व्हाइट हाउस के सारे फाइटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखकर। तो बोल सकते हैं बैक टू बैक हमें बैंगर्स देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर सबसे पहले तो 328 की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और फिर उसके बाद जहां तक मुझे लग रहा है तो जो वेन्स होते हैं, यानी कि इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग सैटरडे को हमें देखने को मिलेगा, जहां पर यूएफसी व्हाइट हाउस के सारे फाइटर्स के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो जो फाइट वीक रहने वाला है वो बहुत ज्यादा इंसेन रहेगा। और जैसे मैंने पहले कहा, अब शॉन स्ट्रिकलैंड अकेला नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एलेक्स परेरा और उसकी जो सारी टीम होगी, ग्लोवर टेशेरा इंक्लूडेड, वो सारे स्ट्रिकलैंड के साथ होंगे, और दूसरी साइड हमजात की टीम होगी और अरमान सरूकिन वहां पर होगा। तो एक और साइड इसी फाइट वीक इलिया टुपोरिया भी प्रेजेंट होने वाला है, जस्टिन गेची भी होगा। तो मान के चलो यूएफसी 328 का जो पूरा फाइट वीक होगा वो बहुत ज्यादा क्रेजी रहने वाला है। अभी अगर तुम ऑनलाइन देखोगे, हर कोई ये बोल रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसी मोमेंट आने वाली है जहां पर ये जितने भी एक दूसरे के राइवल्स हैं ये एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, और फाइट ब्रेक हो सकती है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट डिवीजन की, जहां पर रिसेंटली बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीजें हुई हैं। वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव और उसका जो पोटेंशियल ओपोनेंट हो सकता है, उन सब को लेकर अपडेट है, जहां पर सबसे पहले तो इस्लाम की ही बात करते हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस्लाम महाचेव ने हिंट दिया है कि वो जुलाई के मंथ में अपना रिटर्न करेगा, तो इसको लेकर भी एक अपडेट है, जहां पर यह बोला जा रहा है कि यूएफसी 329 जो 11 जुलाई को होने वाला है, उसके बाद कोई भी नंबर्ड इवेंट जुलाई के मंथ में होगा ही नहीं, यानी कि जो
UFC 330 है वो अगस्त के मंथ में होगी, तो इसकी वजह से दो टेक्स मिल रहे हैं, जिसमें एक तो बहुत ज्यादा क्रेजी है, उसे मैं कवर कर देता हूं। जहां पर ये बोला जा रहा है लास्ट मंथ अली अब्दुल अजीज ने बोला था कि इस्लाम महाचेव की जो नेक्स्ट फाइट होगी वो इलिया टुपुरे की फाइट से भी बड़ी है। और एज वी नो इंटरनेशनल फाइट वीक में कॉनर मैकग्रेगर अपना कमबैक कर रहा है, तो क्रेजी टेक ये है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं इस्लाम महाचेव की फाइट कॉनर के साथ होने वाली है फॉर द वेल्टरवेट टाइटल, जो मेरी ओपिनियन में ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। मैं इसे जरा भी बाय नहीं कर रहा, बट स्प्लिट सेकंड के लिए जस्ट इमेजिन अगर हो जाती है। ओ भाई, अब सेकंड ऑप्शन जो ज्यादा रियलिस्टिक और यही होने वाला है मेरी ओपिनियन में, जहां पर या तो इस्लाम महाचेव अगस्त में ही फाइट करेगा UFC 330 में, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर इस्लाम महाचेव इंटरनेशनल फाइट वीक में ही फाइट कर रहा है तो फिर उसे को मेन इवेंट में फाइट करनी होगी, जहां पर कॉनर मैकग्रेगर कार्ड को हेडलाइन कर रहा होगा। अब ये तो थी इस्लाम की बात, बट इसके साथ इस्लाम महाचेव का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन हो सकता है, ये चीज भी अब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बन चुकी है। जहां पर सबसे पहले माइकल मोरालिस की तुम इस वाली फोटो को देख सकते हो। मोरालिस रिसेंटली हंटर कैम्बल से मीट किया है और इसके साथ उसने ये भी लिखा है पेपर्स रेडी, तो मीनिंग इसका यही बनता है कि माइकल मोरालिस ने किसी फाइट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। अब वो कौन सी फाइट होगी, क्या वो इस्लाम की फाइट है, ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट इसी के साथ सेकंड फाइटर जिसका लग रहा है जो इस्लाम के साथ फाइट कर सकता है तो वो है इयन मचाडो गैरी, जहां पर इयन गैरी इस्लाम महाचेव को कॉल आउट करते हुए इस वाली फोटो को पोस्ट करता है। और यहां पर हम देख सकते हैं गैरी ने लिखा हुआ है पहले इस्लाम ने बोला कि उसे हैंड इंजरी है, फिर डैना वाइट बोलता है कि इस्लाम महाचेव अगस्त के मंथ फाइट करेगा, और अब इस्लाम बोल रहा है कि वो जुलाई के ही मंथ फाइट करेगा। बट अगर वो खुद की बात करे तो वो तो तब का रेडी है जब इस्लाम ने उसके साथ फाइट को डिनाई कर दिया था मई के मंथ। इस्लाम महाचेव को प्रिंसेस बोलते हुए गैरी ये भी लिखता है वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू प्रिंसेस। अब इंटरेस्टिंग बात यह है इस्लाम महाचेव ने इयन गैरी का रिप्लाई दे दिया है। यहां पर लिखा हुआ है डोंट वरी अबाउट माई इंजरीज, वो हर टाइम रेडी है फाइट करने के लिए और वो बस अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट की वेट कर रहा है। इस्लाम ने गैरी का रिप्लाई दिया है, तो क्या इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट फाइट इस्लाम महाचेव और इयन मचाडो गैरी के बीच में होने वाली है? बट दूसरी साइड माइकल मोरालिस ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया ऐसा लग रहा है, तो राइट नाउ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है कि कौन सा फाइटर इस्लाम के साथ फाइट करने वाला है, क्योंकि इससे फिर एक और प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। जिस फाइटर को नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिलेगा वो नेक्स्ट फाइट किसके साथ करेगा? बस और बस एक ऑप्शन बचता है और वो है कमारू उस्मान। बट उस्मान कब अपनी नेक्स्ट फाइट करने वाला है किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। उस्मान होप कर रहा था कि डैना वाइट की प्रिविलेज मिल जाए उसे और वो इस्लाम के साथ फाइट कर दे, बट हंटर कैम्बल स्ट्रेट वे उसे मना कर देता है और एक्चुअली में उसे वेल्टरवेट में नहीं बल्कि मिडिल वेट में फाइट देता है ड्रिकस डु प्लेसी की। ऑब्वियसली अभी कमारू उस्मान भी ये वाली फाइट को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, तो राइट नाउ अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है कौन सा फाइटर किसके साथ फाइट करेगा। और इसी के साथ फिर कार्लोस प्राटिस और जीडीएम की जो फाइट होने वाली है वहां पर जो विन करेगा, और स्पेशली अगर विन करता है कार्लोस प्राटिस, तो वो भी 100% टाइटल शॉट को ही मांगने वाला है। राइट नाउ अभी थोड़ी सी टॉप में इनएक्टिव है वेल्टरवेट, बट बहुत जल्दी इन सब की फाइट्स आने वाली हैं और ये वेल्टरवेट डिवीजन काफी एक्साइटिंग बन जाएगी, क्योंकि हर किसी का लग रहा है कि वो टाइटल शॉट डिजर्व करता है या फिर एक स्टेप क्लोज है टाइटल शॉट के। तो आपस में तुम बोल सकते हो इनको एलिमिनेशन फाइट्स करने पड़ेंगी और तभी डिसाइड होगा कि टाइटल शॉट किसे मिलता है। और अब मूविंग ऑन, तो वैसे तो ये जो अपडेट है ये 4 to 5 डेज पुराना है, बट 2-3 वीडियो से मैं इसे हमेशा भूल जा रहा हूं। अब जाकर मुझे याद आया, तो मुझे भी ये चीज कवर करनी थी जहां पर लाइट वेट डिवीजन की बात है और यहां पर शेमरॉक को यूएफसी ने बाहर कर दिया है। शेमरॉक या शकीम रॉक बोलो, इसने यूएफसी में 2 फाइट्स की थी और दोनों फाइट्स को वो हार गया, तो इसीलिए क्योंकि जो उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसमें बस 2 ही फाइट्स थी, तो अब उसे यूएफसी से बाहर निकाल दिया है। शेमरॉक फेमस है, ऑब्वियसली सबको पता है, क्योंकि उसने अंशुल जुबली को बहुत ज्यादा कॉल आउट किया था। और आई एम नॉट गोना लाई, काफी लोगों की तरह मैं भी ये बिलीव करता हूं कि क्योंकि अंशुल जुबली भी 2 फाइट्स को हार चुका है और शेमरॉक भी 2 फाइट्स को हारा है, तो रैदर देन कि तुमने शेमरॉक को बाहर कर दिया, इसमें ज्यादा मजा आता अगर इन दोनों की आपस में फाइट करवा देते यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जहां पर जो फाइटर विन किया उसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और जो फाइटर लूज करता उसे यूएफसी से बाहर कर देते। नॉट गोना लाई, यूके और इंडियन ऑडियंस के लिए ये बहुत बड़ी फाइट थी, तो मेरी ओपिनियन में ये वाला चांस फंबल कर दिया यूएफसी ने। जहां पर शेमरॉक ने बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक की थी, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में हीटेड फेस ऑफ होते और फाइट में भी एंगर शो होता, तो मजा आता देखकर। बट इससे पहले ही शेमरॉक निकल चुका है और एक्चुअली में ये थोड़ा सा फनी भी है, जहां पर शेमरॉक यूएफसी में आता है बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक करता हुआ, बट जितनी जल्दी वो अपनी हाइप को बनाने की ट्राई कर रहा था उतनी ही जल्दी वो यूएफसी से बाहर भी हो चुका है। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।